नमो नमः नमस्कारः। अहं विशाल शर्मा रघु अंतरराष्ट्रीय विद्यालयतः पुनरेकवारं स्वागतमस्ति संस्कृत अष्टमी कक्षायाम्। अद्य अस्माकं विषयमस्ति विधिलिङ्गलकारप्रयोगः। विधिलिङ्गलकारप्रयोगः इत्युक्ते किं? विधिलिङ्गलकारप्रयोग क्या है, तो पहले इसको समझेंगे छात्रों। हमने 4 लकार पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? लट, लिट, लोट और लंग। ये 4 लकारों में था। लट में वर्तमान काल, लिट में भविष्य काल, लोट में आज्ञा अनुदेश और लंग लकार में था आपका भूतकाल। अभी छात्रों हम बात कर रहे हैं विधि लिंग लकार। इसमें संभावना या विधि के विषय में बताया गया है। तो जिस तरह से हम बोलेंगे, इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे? हमने बोला संस्कृत जो है लोगों की भाषा होना चाहिए या संभावना उसकी जिसकी भी संभावना हो उसे व्यक्त करने के लिए हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बोला संस्कृतम जनभाषा भवेत्, संस्कृतम राष्ट्रभाषा भवेत्। अभी कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है। तो हमने बोला संस्कृतम राष्ट्रभाषा भवेत्, संस्कृत जो है राष्ट्रभाषा होना चाहिए, संस्कृत जो है राजभाषा होना चाहिए। हमने बोला कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए, सा वैद्यम भवेत्, उसे वैद्य बनना चाहिए, उसे डॉक्टर बनना चाहिए। इस प्रकार के हमारे जो वाक्य होंगे उनमें विधि लिंग लकार का प्रयोग होगा। तो आज हम उसे देखेंगे। ठीक है छात्रों, यहाँ पर सबसे पहले हम धातुएं लेते हैं। धातुएं कौन कौन सी होती हैं वो आप सबको मालूम है, मैं बता चुका हूँ कई बार। तो हम यहाँ पर कोई भी एक धातु को लेकर पूरे जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की बात करेंगे। हम यहाँ पर धातु ले लेते हैं। कौन सी धातु ले? आज हम लेते हैं, मान लीजिए लिख धातु हमने ली। लिख धातु, लिख धातु में अब यहाँ पर एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बहुवचन ये तीनों लिख लिए। यहाँ पर प्रथम पुरुष प्रापु, मध्यम पुरुष उ, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनको हमने देखा। अब यहाँ पर एक वचन में क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष का लिख धातु में तो क्या होगा? लिखित। द्विवचन में लिखित, लिखिताम। लिखेयु। मध्यम पुरुष में लिखे, लिखितम, लिखित। इसी तरह उत्तम पुरुष में लिखियम, लिखेगो और लिखेगो। इस प्रकार से इन सबके रूप चलेंगे। आपको ध्यान रखना है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनको याद करने में लिखित, लिखितम, लिखेयु, लिखे, लिखितम, लिखे, लिखेयम, लिखेगो, लिखेमा, इस प्रकार से इनके रूप चलेंगे। अब कोई भी दूसरी धातु बदलकर हम इसके प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी अन्य धातु ले लीजिए। कौन सी धातु लें? मान लीजिए हमने गम धातु ली। यहाँ पर कौन सी धातु ली? गम। गम का मतलब होता है जाना। तो सब में जो है इसी प्रकार से लिखाएगा। प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा?
गच्छेत् गच्छेताम् गच्छेयुः गच्छे गच्छेतम् गच्छेत् गच्छेयम् गच्छेवो गच्छेम। इस प्रकार से इनके जो है रूप चलेंगे। अभी छात्रों में आपको कौन कौन सी धातु करना, पट, दृश्य और पट दृश्य, है ना, पिव, पा, इन 3 धातुओं को आपको करना है। आप करके दिखाइएगा। इसके बाद इसके रूप किस प्रकार से चलेंगे वो यहाँ हम क्या करेंगे, उनके जो है वाक्य बनाएंगे, वाक्य निर्माण करेंगे। तो इसको मिटा दो छात्रों। यदि आपको लिखना है तो आप जूम करके या पुश करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है छात्रों। हम यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। वाक्य में पहले ये लीजिए, संस्कृतम जनभाषा भवेत्। इसमें कौन सी धातु है, भू धातु है। भू धातु का प्रथम पुरुष से एक वचन भवेत् होगा, भवेत्। सः जलम पिबेत्, उसे पानी पीना चाहिए। अहम ग्रामं गच्छेत्। इसके बाद में और कई सारे हैं। ते विद्यालयं गच्छेयुः। वयं भोजनं कुर्मः। त्वं सम्यक् पठेत्, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। त्वं सम्यकम् यूयं 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 मातृसेवां मातृसेवा
यूयं चलचित्रं यूयं चलचित्रं पश्येत् यूयं चलचित्रं पश्येत्। अष्टमः अस्ति तौ गीतं गीयेताम् तौ गीतं गीयेताम्। सः रक्षकः भवेत्। एवं च दशमः अस्ति अस्माकं वयं संस्कृतं वदेम। वयं संस्कृतं वदेम। हमें वह संस्कृत बोलना चाहिए। वयं संस्कृतं वदेम। ठीक है छात्रों, ये 10 बात आपके सामने है। आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको क्या करना है, कौन सी पाठ, दृश्य टिस्ट धातु रूपाणि विधिलिंग लकारे विधिलिंग लकारे लेखन। आपको विधिलिंग लकार में ये सारे जो है धातुएं लिखना है। दृश्य पाठ टेस्ट 10 वाक्य निर्माण करो और आपको क्या करना है, 10 वाक्य निर्माण भी करना है। ठीक है छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।